अपने घर वालों के साथ इतना फैमिली फीलिंग नहीं आती जितना हम सबको आपस में आती है हम जब इस तरीके से मिलते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है ये है बहुत ही सुंदर विषय, और इसका टाइटल है बाय बाय एक्सपेक्टेशंस। तो ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं, अलग अलग सेशंस में अलग अलग तरीके से आप सब भी सुनते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस, तो क्या समझते हैं, एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है, कौन बताएंगे? एनी आइडिया? किसी से भी उम्मीद करिए करना कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी दोस्त हो या हमारा अपना हो। वी एक्सपेक्ट कि वो हम उनके लिए कुछ करें और वो हमारे लिए कुछ करें, उम्मीद लगाना। ओके, व्हाट एल्स? और एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है? किसी ने नहीं किया एक्सपेक्टेशन कभी? किसी वस्तु और व्यक्ति के लिए एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। हम्म 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 एक्सपेक्टेशन। और जो आज आदमी मानता जी। है कि उसके पास नहीं है हम्म और वो उसकी चाहता है वो उसको। हम्म हम्म तो आज हम एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्सपेक्टेशन, एक शब्द है, एक चीज है जो हम लोग सभी देखते हैं, और एक चीज है गुड विशेस, इसको कहा जाता है शुभ भावना। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक्सपेक्टेशन से हटकर शुभ भावना में आना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का मतलब हुआ कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, चाहते हैं ना, ये चाहते हैं कि सारी दुनिया जो है ना वो मेरे ही मेरे ही धुन में जैसे डांस करे। आज वेदर ऐसा क्यों है? ना, मुझे तो लगता था आज धूप निकलनी चाहिए थी, क्या वेदर, मतलब हमारी चाहत का कोई लिमिट नहीं है। और एक्सपेक्टेशन कैसे पता करें कि हमने एक्सपेक्ट किया था कुछ, कि जो हो रहा है उसको देखकर जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब हमारा मूड ऑफ हो जाता है, इसका मतलब है कि हमने, पता भी नहीं चला हमको, लेकिन इस चीज के लिए हमने एक एक एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी ना, और अभी ये नहीं हुआ है तो हमारा मूड ऑफ है। तो एक्सपेक्टेशन हमेशा ही ना, इस बात को हम कभी भी ऐसे ना समझें कि शायद करियर में एक्सपेक्टेशन करना जरूरी है वरना हम बढ़ेंगे कैसे ना। एक्सपेक्टेशन से हर ही एरिया ऑफ लाइफ में सिर्फ हमारी शक्ति, आंतरिक शक्ति घटती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के पीछे जो हमारी भावना है वो ये है कि मेरे हिसाब से हो जाए, मेरे हिसाब से हो जाए। तो ये जो अभी हमने गीत भी सुना कि ये मैं मेरा ना मुझको तुझसे दूर किए था, तो मैं और मेरा, मेरे हिसाब से मैं राइट, ये सब जो चीजें हैं ये आत्मा की बैटरी को घटाती हैं। सो एक्सपेक्टेशन मतलब मेरी चाह है कि सारी दुनिया मेरे हिसाब से नाचे, मेरे हिसाब से डांस करे, और ये हमें पता नहीं चलता है। लेकिन कैसे हम इसको देख सकते हैं कि जब जब कोई चीज मेरे हिसाब से नहीं है, तो या तो ये अंदर से निकलता है कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता था, या ये थॉट आता है कि ये कैसे हैं ना, पता नहीं कैसे ही हैं ये ना, बड़े अजीब हैं, बड़ा इनका बिहेवियर ऐसा है। तो इससे हमको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं, और एक्सपेक्ट जिससे कर रहे हैं उससे दूरी बन जाती है मन में और हमारे रिश्तों में भी। और खुद क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि हो ही नहीं सकती है ना, जो कि पूरी हो ही नहीं सकती है, लोगों को चेंज करने का ये हो ही नहीं सकता है, हमारे हिसाब से कोई नहीं हो सकता है। तो ये थॉट
तरफ पे है जिसको कहा जाता है शुभ भावना। एक्सपेक्टेशन जो है वो अच्छी भावना नहीं है, भावना ऐसी है कि मेरे हिसाब से हो जाए। और दूसरे तरफ पे है शुभ भावना ना। शुभ भावना मतलब हम दूसरे के लिए ये थॉट कर सकते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली हो जाए, ये अपने हर संस्कार पर जीत पा ले। तो यहाँ पे भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी तो एक्सपेक्टेशन हुई ना, लेकिन इसमें रिंचक मात्र भी ये नहीं है कि ये मेरे हिसाब से हो जाए। हम दूसरे के लिए उम्मीद रख रहे हैं, दूसरे के लिए थॉट क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा बदल जाए ये भी हम थॉट कर रहे हैं, लेकिन इस भावना से नहीं कि मेरे हिसाब से बदल जाए ना। एक्चुअली यहाँ पर शुभ भावना में हम दूसरे के लिए जो थॉट कर रहे हैं, इससे इनको शक्ति मिल रही है ना। जब हम किसी के लिए थॉट करते हैं कि ये सभी के प्यारे बन जाए, इनको बहुत सभी से सुख ना, ये सबको सुख दे, ये सदा ही सब हमेशा इनका मन शांत रहे, इनका मन हमेशा शक्तिशाली रहे, तो इसमें मेरा मैंपन नहीं है ना, देयर इज नो ईगो। तो एक्सपेक्टेशन का जो रूट है ना, जो उसका बीज है, वो है ईगो, अहंकार। अहंकार कि मेरे हिसाब से सब हो जाए क्योंकि मैं राइट हूँ ना, मैं सही हूँ। और जहां तक शुभ भावना की बात है, तो हम समझ रहे हैं कि एक एक जो आत्मा है ना, एक एक आत्मा जो है वो अपनी यात्रा पर है। हम ये भी जान रहे हैं कि अभी इनकी आंतरिक शक्ति जो है वो कम है ना, और उस आंतरिक शक्ति को देखते हमारे मन से ये शुभ भावना निकलती है कि इनका मन बहुत शक्तिशाली हो जाए, इनके जीवन में हमेशा ही खुशी बनी रहे। तो इसमें क्या है कि इसमें मेरे हिसाब से नहीं, इसमें उनका कल्याण का सोचा जा रहा है, उनको आत्मा देखकर ये नहीं देखा जा रहा है। जब हम ईगो से किसी के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम उनके बाहर की दुनिया को देखते हैं कि इनके पास कितना धन है, कितना कमाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, इनका बिहेवियर क्या है, इनकी पर्सनालिटी क्या है। हम जब एक्सपेक्ट करते हैं तो बाहर की सारी चीजों से करते हैं है ना, और उसमें भी मेरे साथ ये कैसे बिहेव करते हैं, इसके चलते एक्सपेक्टेशन होती है। तो एक्सपेक्टेशन में जो हमारा दायरा है वो बहुत छोटा है ना। दायरा क्या है, बस मेरे हिसाब से ना, ये सब कुछ बिल्कुल मेरे हिसाब से हो जाए। मगर जहां पर शुभ भावना है, वहां हमारा दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। हम उनकी सोचते हैं, उस आत्मा के लिए विचार करते हैं, संकल्प करते हैं विथ द थॉट कि ये जहां भी जाए इनसे सबको सुख मिले ना। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को बदल नहीं सकते ना, लेकिन ये भाव रखना कि ये मेरे हिसाब से बदल जाए, मेरे हिसाब से हो जाए, वो तो कभी हो नहीं सकता। कोई भी किसी एक इंसान के कंट्रोल से कभी भी चल नहीं सकता। कोई एक व्यक्ति भी सारी दुनिया की आत्माओं को अपने हिसाब से नचा नहीं सकता है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन से हमेशा ही थॉट्स शक्ति घटती है, और शुभ भावना से हमेशा ही आत्मा की शक्ति डबल ट्रिपल बढ़ती है। जितना हम दूसरों के लिए थॉट करते हैं कि इनका मन शक्तिशाली बन जाए, बहुत इनका मन सुखी हो जाए, इनका जीवन हमेशा सुखी हो, ये सबको सुख दें, सब इनसे सुख पाए, तो एक एक थॉट में क्या है, कल्याण है। एक एक थॉट में दूसरे का अच्छा की भावना है ना। तो ये जो है, ये बड़ा ही फैमिली, बड़ा ही प्यार का रिश्ता बन जाता है। तो ये अंतर हम सब समझ रहे हैं एक्सपेक्टेशन में और गुड विशेस में ना। तो जब किसी का बर्थडे होता है, जब भी कोई भी त्योहार होता है, तो हम अपनी गुड विशेस भेजते हैं ना। तो गुड विशेस जितनी ज्यादा अपने परिवार के सदस्यों के लिए, दूसरों के लिए, सारे विश्व के लिए, हाँ, यहाँ पर बैठे 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 हम कितने थॉट कर लेते हैं, क्या हाल हो रहा है दुनिया का, इंडिया का क्या हो रहा है, ये कहाँ से कोविड आ गया, ये सब चीजें ना। तो अगेन मैंने एक सेट प्लान बना रखा था कि दुनिया ऐसे ही चलनी चाहिए, और अभी वैसे नहीं चल रही है, तो उसको देख के हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई तो मूड ऑफ कर रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं। हाँ? लेकिन हमारे एक एक थॉट्स में इतनी शक्ति है,
इतने ज्यादा पावरफुल है हमारे विचार कि यहाँ बैठकर हम इंडिया के लिए तो क्या, सारे विश्व के लिए, हमारा कोई परिवार का सदस्य जो अभी भारत बैठा है, यूएसए में बैठा है, दुनिया के किसी भी कोने में है, यहाँ पर बैठकर हम उनके लिए जब एक मतलब गुड विश ना, शुभ भावना क्रिएट करते हैं, दुआ उनको भेजते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, जहाँ है बिल्कुल बढ़िया है, अपनी लाइफ से संतुष्ट है ना, जैसे भी है अपने जीवन से संतुष्ट है, तो इससे मुझ आत्मा की बैटरी बहुत बढ़ती है और सामने वाले जिस आत्मा के लिए थॉट किया जा रहा है उनकी आंतरिक शक्ति बहुत बढ़ती है। तो अब चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, है ना, कई ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जो बहुत डिफिकल्ट हैं ना, तो उसको सोच के भी, उसको भी याद करके हम ऐसे ऐसे थॉट क्रिएट करते हैं, बड़ा इनके साथ ना बुरा किया ऊपर वाले ने ना, इनके साथ तो बड़ा किस्मत ने बड़ा धोखा किया ना। तो ये सब थॉट्स क्या है, बहुत उस आत्मा की शक्ति को डिप्लीट करते हैं, क्योंकि क्या भावना जा रही है उनके पास, बहुत ही बेचारेपन की ना, हम ऐसा थॉट कर रहे हैं कि बहुत बेचारे हैं ये ना, ये लाचार है। तो ऐसा थॉट करने से सामने वाली आत्मा की शक्ति घटती है, और क्योंकि किसी भी आत्मा का नेचर नहीं है बेचारे होने का ना, ये हमारा आंतरिक गुण नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि हर चीज इस दुनिया में जिसको भी हम खुली आंखों से देख रहे हैं, हर चीज का एक ओरिजिनल नेचर है। जैसे हम आग को देखें, तो चाहे आग अब यहाँ जलाई जाए, चाहे यूएसए में जलाई जाए, चाहे अफ्रीका में जलाई जाए, हर जगह आग का आंतरिक गुण क्या है, वो लाइट देगी और हीट देगी ना, मतलब प्रकाश और गर्मी, कहीं पे भी जलाओ तो ये उसका गुण है। ऐसे ही हर आत्मा का गुण है शक्ति का, हर आत्मा का गुण है सुख का, 7 गुण है जो हर आत्मा के ओरिजिनल नेचर है। जहां भी इन 7 गुणों से हटकर हम किसी के लिए थॉट करते हैं कि ये बेचारे, ये परेशान, तो इस तरीके से जब हम उनको उनके रियल सेंस से नहीं देख रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी शक्ति घटती है और उनसे पहले हमारी शक्ति घटती है। तो हर आत्मा के 7 गुण हैं, ये हम बहुत अच्छे से याद कर लें। सबसे पहले तो हर आत्मा जो है वो बहुत ही ज्ञानी है, मतलब नॉलेजफुल है, बहुत डीप में अंदर, मन जब हमारा शांत होगा, बहुत डीप में अगर हम किसी बात को सोचेंगे तो क्या सही है क्या गलत है, ये हर एक को अंदर से पता है। तो ज्ञान हर आत्मा का गुण है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर शांति नहीं होती है, यहाँ अशांति है, यहाँ पे चिंता है, बहुत परेशानी है, तो वो जो हमारे अंदर का सही और गलत को परखने की जो शक्ति है, जो गुण है, वो नष्ट हो जाता है, वो छिप जाता है। तो ज्ञान हर आत्मा का गुण है, शांति हर आत्मा का गुण है, पीस हर आत्मा का की क्वालिटी है पीस। जब हम किसी के लिए ये भी थॉट करते हैं कि अभी ये परेशान है, लेकिन इनका नेचर शांति का ही है, बहुत जल्दी इनका मन बिल्कुल शांत हो जाए, तो फिर तुरंत हमने उनको उनके गुण से देखा, तो ये क्या है, ये तुरंत उनकी शक्ति को बढ़ाएगी। और किसी को भी किसी भी रिश्ते में और किसी भी आत्मा जिससे हम चाहते हैं कि ये बदल जाए ना, तो सबसे पहले क्या है, उनको हमें शक्ति भेजनी होगी ना। जब हमारे से शक्ति जाएगी तब जाकर पावर आने से उनको हिम्मत आएगी कि हम बदल सकते हैं। लेकिन हम एक दूसरे की शक्ति ना बढ़ाकर कभी कभी उल्टे थॉट्स करते हैं, जिससे कि उनको हिम्मत ही नहीं आती है कि हम बदल सकते हैं ना। किसी बच्चे के लिए हम चाहते हैं कि ये सुबह उठकर अच्छे से पढ़ाई करे ताकि इसका स्कूल में फायदा हो, तो हम यही थॉट करते हैं ये उठता ही नहीं है ना, कभी नहीं उठ सकता आजकल के बच्चे ना, ये बच्चा ऐसे ऐसे करके, जो हमारी उसके लिए भावना थी, अच्छी भावना थी कि ये उठे, सुबह उठ के पढ़ेगा तो इसका भला है, लेकिन उसमें हमने उसको शक्ति नहीं भेजी ना, तो अब उसके अंदर कभी हिम्मत नहीं आएगी कि वो ट्राई भी करे कि मैं सुबह उठकर देखूं। तो इस तरीके से हर आत्मा का गुण है शांति का, और फिर हर एक आत्मा का गुण है प्रेम का ना। हर आत्मा बहुत प्रेम स्वरूप है। प्रेम का मतलब है सबको एक्सेप्ट करने वाली, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करने वाली
ना। तो हर आत्मा का ये इन्नेट क्वालिटी है। अगर हम सबकी बैटरी पूरी तरीके से बढ़ जाए तो नेचुरली कुछ भी हो हमारा सबके प्रति एक्सेप्टेंस रहेगा, नो एक्सपेक्टेशन। हर आत्मा का ये नेचुरल नेचर है कि इच्छा क्या होती है वो हमको पता ही नहीं है। ये तो अभी क्योंकि हम उस नेचुरल नेचर में नहीं है ना, तो हम इतनी इच्छाएं करते हैं क्योंकि हम अपने नेचर से बाहर आ गए हैं ना, हम अपने आंतरिक गुण से बाहर आ गए हैं। लेकिन एवरी सोल ना, इस धरती की हर आत्मा का नेचुरल नेचर है कि उसको अविद्या है कि इच्छा क्या होती है। ये है प्रेम की शक्ति ना, ये है प्रेम स्वरूप आत्मा के लक्षण। तो प्रेम भी आत्मा का गुण है हर एक का ना, हम सब जो सुन रहे हैं सबका ये गुण है। और इसके बाद सुख ना, खुशी का, सुख का, ये भी सभी आत्माओं का नेचुरल गुण है। फिर आता है पवित्रता, प्योरिटी, मन में कोई मैल नहीं, मन में कोई ईगो नहीं ना, बिल्कुल निर्मल, ये भी हर आत्मा का गुण है प्योरिटी का। फिर है शक्ति, वेरी पावरफुल, एवरी सोल इज वेरी पावरफुल। एंड उसके बाद है ब्लिस, आनंद ना। आनंद का मतलब है बाहर की किसी भी चीज पर हमारे मन की स्थिति निर्भर नहीं। बाहर की परिस्थिति कैसे भी हो लेकिन अंदर में मेरा मन जो है वो शांत है, वो स्टेबल है, वो सुखी है। तो वो बाहर कुछ भी हो रहा है अंदर में सुख है, इसको कहा जाता है आनंद। तो हर आत्मा का ये नेचुरल गुण है, सबके अंदर क्षमता है कि हम इस गुण में वापस आ जाएं। लेकिन उसका तरीका क्या है? तरीका है दूसरों को जितना ज्यादा हम उनके ओरिजिनल नेचर से देखते हैं, जितना ज्यादा हम दूसरों से इंटरेक्ट करते, ये याद रखते हैं कि इनका नेचर क्या है ना, इनका नेचर ये नहीं है जो अभी दिख रहा है। ये तो क्योंकि इनकी शक्ति कम है तो ज्ञान ना, ज्ञान को यूज करना है कि क्योंकि इनकी शक्ति अभी कम है ना, किसी किसी कारणों से इनकी शक्ति बहुत कम है। वो कारण हो सकता है एक्सपेक्ट करना, वो कारण कोई भी हो सकता है। तो इसके चलते इनकी शक्ति कम है, लेकिन ये आत्मा कमजोर नहीं है ना, कमजोर नहीं है ये वही शक्तिशाली आत्मा। तो ऐसा जब हम उनको शक्ति भेजते हैं तो उनके अंदर वो हिम्मत आती है कि वो अपनी कमजोरियों को ना जीत सके। तो ये है जितना एक्सपेक्टेशंस को छोड़, गुड विशेस, शुभ भावना किसी के लिए भी ना। तो हम यहाँ पर हर दिन हमारे सुबह मुरली क्लास होती है, आप लोग सब जानते होंगे। 5 बजे हम मुरली सुनते हैं ना, 5 से 6 परमात्मा के बहुत शक्तिशाली ना महावाक्यों को हम सब बैठकर पढ़ते हैं, सुनते हैं। जो 1-1 घंटे हम ना शाम को सुनते हैं, रात में सुनते हैं। तो वो जो शक्ति होती है सुबह 5 बजे कि बाहर का माहौल बिल्कुल शांत ना, और मन में कहते हैं कि सुबह सुबह के समय में ही ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक होता है, ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि सुबह का ही समय है जब हमारे जो हार्मोन्स हैं वो जब शुरू करते हैं काम करना ना। तो उस टाइम पे जब बुद्धि में ज्ञान डाल दिया जाए तो शरीर पर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है ना, शरीर के रोग खत्म होने लगते हैं। तो इसीलिए 5 से 6 सुबह हम मुरली क्लास करते हैं। और कई बार हम उसमें होमवर्क लेते हैं कि आज कम से कम 15 आत्माओं को जो हमारे मन की स्क्रीन पर आए उनको शुभ भावना भेजनी है ना, उनको दुआएं, उनको गुड विशेस भेजनी है। तो सब यही शेयर करते हैं कि किसी की ना किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखकर जब हम उनको एक्सेप्ट करने के साथ साथ फिर उनको शुभ भावना भेजते हैं तो सारा दिन में हमारी स्थिति बहुत बढ़िया रहती है ना। जब कुछ बुरा हो जाता है तो सब बोलते हैं कि शुभ शुभ बोलो ना, शुभ बोलो। तो आजकल जो है लोग सिर्फ मुख से शुभ शुभ ना ये बोलते हैं, शुभ कार्य में हाथ कैसे रखना है ना, क्या क्या रीति रस्म है, ये तो हम सब कुछ शुभ फॉलो करते हैं। लेकिन हमारी शुभ सोच है जिससे कि बाहर में कल्याण या जिससे बाहर में चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा ना। तो सबसे पहले बोलने से पहले शुभ शुभ ना, ऐसी रीति रस्म करने से पहले जिससे शुभ ना कार्य के शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमारी सोच शुभ हो ना, सोच हमारी शुभ हो। मतलब सोच में
कल्याण की भावना हो, सबको बेनिफिट करने की भावना हो। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस जो है वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से बाय बाय हो जाते हैं। और जितना जितना एक्सपेक्टेशन खत्म, तो उतना हमने कहा कि हर आत्मा को प्रेम कर सकते हैं, मन सुखी रहेगा, मन शांत रहेगा। इसके चलते क्या है, भूल भी जाता है कि एक्सपेक्टेशन है क्या। और जितना हमको अपने जीवन में ग्रो करना है ना, ये हम तभी कर सकते हैं जब वो एक्सपेक्टेशंस का लीकेज नहीं है। क्योंकि तब क्या होगा, हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति होती है, सिद्धि ना, किसी भी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति, कि जब हम हमेशा ही मन में अच्छी सोच चलती है, तो हम जो संकल्प करेंगे, बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, दूसरों के लिए, जो संकल्प किया वो सिद्ध हो जाता है, वो प्रैक्टिकल हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस ना हो तो शायद हम लोग सब एकदम हल्के में बैठ जाएंगे ना, दुनियादारी का सोचेंगे ही नहीं, कोई हमको किसी से कुछ लेना देना ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जब एक्सपेक्टेशंस खत्म होती हैं, तब हमको समझ आता है कि जीवन जीना कैसे है, रिश्ते बनाने कैसे हैं। क्योंकि पहले हम जो भी करते हैं, सोचते थे, उसके पीछे भावना यही रहती थी कि मैंने इतना किया इनके लिए, अब ये क्या करते हैं ना। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन से बंधा हुआ था हर रिश्ता। बट अब जितना एक्सेप्ट करके उसके आगे नेक्स्ट लेवल शुभ भावना भेजी जाती है, तो इससे हमारा भी, औरों का भी, और सारे विश्व का कल्याण होता है। तो आज के जो अभी हमने डिस्कस किया, तो कुछ 10 मिनट में या 5 मिनट में किसी के कुछ प्रश्न हैं, तो हम लोग बहुत अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी होगी कि हम कुछ समय स्पेंड करें और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो हमें लगता है कि मन को परेशान करते हैं, वो हम सबके सामने रख सकते हैं। तो एनी क्वेश्चंस, कोई किसी के प्रश्न है मन के? एनीवन? नहीं, तो इसका मतलब है कि अभी सभी की फिर एक्सपेक्टेशंस खत्म होकर बाय बाय, मतलब हमने कर दिया है, ऐसा ऐसा समझे? हम्म, पक्का ऐसा समझे? हाँ जी, ऐसा ही समझो। ऐसा ही समझे। तो कैसे, अब हम कैसे करने वाले हैं, अब आने वाले दिनों में कैसे हमारा दिनचर्या होने वाली है? दीदी मैं आपसे एक बात कहूंगी। जी। जो आपने कहा बहुत अच्छा है। हम सब आपकी बातें सुन के अपने विचारों को निर्विचार करके अच्छी बातों को मन में लाके एक संकल्प लेने का प्रयत्न कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि हम सब ने सुन लिया है और हम सब करने के लगेंगे। एक्सपेक्टेशन हमने खत्म कर दी है, जी, तो मेरा ख्याल ये थोड़ा हम सबके लिए मुश्किल है। असत्य नहीं, सोचना असत्य है। क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर लिविंग इन द सोसाइटी। जी। कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं, किसी से ना कुछ एक्सपेक्ट करें, लेकिन एक अंदर हिडन डिजायर होती है कि हम जो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमें ये कुछ बन के दिखाएं। दिस इज आल्सो अनदर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, है ना? बट ये जो एक्सपेक्टेशन है, अगर हम अपने बच्चों के लिए ये डिजायर रखते हैं कि ये जो भी कर रहे हैं ये कुछ करके दिखाएं, डिजायर तब कहा जाएगा, इसमें एक्सपेक्टेशन तब कही जाएगी जब हम इसको कहेंगे कि हमको कुछ बन के दिखाएं ना। बट अगर हम अपने बच्चों के लिए ये थॉट रखते हैं कि ये ऐसा कुछ बन के दिखाएं कि समाज इनको देखे ना, दुनिया के काम आए, लोगों के काम आए, तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। ये तो हम उनके लिए बहुत शुभ भावना, ये तो बहुत सुंदर विचार है। तो जो आपने पॉइंट छेड़ा, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं होगा कि हमारे डिजायर्स खत्म हो जाए ना। डिजायर इज वन थिंग, एक्सपेक्टेशन इज अनदर थिंग। राइट, आई डिजायर एग्री। कैन ऑल्सो बी गुड। डिजायर जो है वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन जहां उसका दायरा छोटा है ना, जैसे हमारे बच्चे हमको कुछ करके दिखाएं, हमें कुछ रिटर्न दे, तो अगेन ये एक्सपेक्टेशन हो जाती है। अब इस पे हमारी नजर रहेगी करेक्ट।
कि ये क्या करता है कि नहीं करता है ना। जी हमको जी देख रहे जी हैं, नहीं कर रहे हैं तो मूड ऑफ व्यक्तिगत होगा, नियम पार परेशान कीजिए। होंगे। मगर ये हमारा डिजायर रहे हमारे बच्चों के लिए। हर एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए अगर ये डिजायर रखे कि हमारे जो ये बच्चे हैं ना, हमारे ही बच्चे नहीं, सारे दुनिया का ना बच्चा बन के सारे दुनिया का कल्याण करे, दुनिया के काम आए, समाज के काम आए, सोसाइटी के काम आए, है ना। तो ये बहुत बहुत सुंदर एंड विचार है। कहीं ना कहीं ओम शांति सही। सिस्टर, कहीं जी ना कहीं इस बात को हम अपने सो कॉल्ड ड्रीम्स से जोड़ लेते हैं, राइट? जी कि हमारी इच्छा है या हमारा सपना है हमारा बच्चा ये बने, और फिर जब वो चीज पूरी नहीं होती तो इनडायरेक्टली वो एक्सपेक्टेशन में कन्वर्ट होता है। तो आई थिंक इस सब कॉन्वर्सेशन में एक चीज जो समझ में आती है कि हम लोग सुनते हैं, समझते हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, कई बार फॉलो भी कर लेते हैं, बट इम्पोर्टेंट बात ये भी है शायद कि रियल जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस चीज को लेके कुछ आपके मन में उथल पुथल भी मची है या कुछ हुआ है, तो उसके बाद आप कैसे खुद को वापस लाएं उस ट्रैक पे कि हाँ ये मेरा ही एक एक्सपेक्टेशन था, और इसके पूरा ना होने पर हाउ शुड आई रिएक्ट, लाइक यू नो। आई थिंक वो रियलाइजेशन आना भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग है। मुझे लगता है कि आप दिन रात रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, स्पेशली इस दिस लॉकडाउन में वही वही चेहरे, वही वही लोग, वही वही चीजें, बिल्कुल वही वही इवेंट्स रिपीट होते हैं, राइट? बिल्कुल। तो आप कई बार फ्लो में भूल जाते हैं होती है चीजें। उसके बाद रियलाइजेशन आना भी इम्पोर्टेंट है कि हाँ ये मेरी ही एक्सपेक्टेशन थी, इसमें सामने वाले की या बच्चों की या किसी की कोई गलती नहीं थी। और फिर कैसे मतलब खुद को फिर से ट्रैक पे लाना है उस चीज के लिए, आई थिंक वो एक जी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी। नहीं, जैसे आपने कहा कि हम भूल जाते हैं ना, सारी बात सिर्फ इसी की है कि हम ये चीजें भूले ना, है ना। ये चीजें हम भूल जाते हैं तो हमसे लाइफ में भूले होती हैं, अपने लिए होती हैं, दूसरों के लिए होती हैं। उस भूल का नाम ही एक्सपेक्टेशन है। तो ये चीज हम भूले ना, इसी के लिए ही ये ज्ञान है। इसको एक तरीका तो यही है कि हम खुद ही खुद को हर दिन ये रिवाइज कराएं। अगर हर दिन ये बात हम अपने को बता रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं कि मैं सबको एक्सेप्ट करती हूँ जैसे जो है ना, और मेरी सबके लिए शुभ भावना है कि सब सुख पाए, सबका कल्याण हो, सबका मन शांत रहे, सबका मन इस परिवार में शक्तिशाली रहे ना। फिर ये थॉट हम खाना बनाते टाइम करते हैं, फिर ये थॉट हम पानी पीते टाइम करते हैं, फिर ये थॉट हम खाना खाते टाइम करते हैं। तो अगर दिन में हम 8 ग्लास पानी पीते हैं, 3 टाइम का खाना खाते हैं, तो कितने रिमाइंडर्स हो गए। बात यही है कि एक सेशन आता है, इससे हमको बहुत खुशी होती है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, सेशन खत्म होता है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज नहीं आता, हम सोचते हैं कि नहीं अब ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बट फिर वो वहीं का वहीं रह जाता है। क्योंकि एक तरीके से इसको डेली कैसे करना है ना, डेली करना है इसको, और दिन में भी कई कई बार करना है। इसीलिए हमारे इस सुंदर विश्वविद्यालय में हम सुबह 1 घंटे अपने को रिमाइंड करते हैं। वो जो रिमाइंडर है वो इतना बड़ा रिमाइंडर है कि हम सुबह 5 से 6 बजे तक, है ना, ये सारी चीजें अपने को रिमाइंड करते हैं। और फिर वो जो सुबह का डोज होता है, उसके बाद फिर पानी पीते समय रिमाइंड, खाना खाते समय रिमाइंड, खाना बनाते समय रिमाइंड, फिर हमारी जो भूलें हैं वो कम होती जाएंगी, है ना। और एक ये भी चीज है कि वी आर नॉट, एक्सपेक्टेशन इज नेगेटिव ना, एक्सपेक्ट करने से शक्ति घट रही है, नेगेटिव में हो रही है। जब हम एक्सपेक्ट करना बंद करते हैं तो इट्स नॉट कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, जीरो हो गए हैं, कि ना कुछ जा रहा है ना कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं है। हम उस स्टेप के ऊपर जा रहे हैं, शुभ भावना दे रहे हैं, विच इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी, अ वेरी प्योर एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो अभी तक क्या है कि नेगेटिव नेगेटिव हो रहा था, तो शुभ भावना करने से ऐसा नहीं होता है कि नेगेटिव बढ़ता जाता है, बट एक्चुअली पॉजिटिव क्रिएट होने लगता है। और जब पॉजिटिव क्रिएट होने लगता है तो हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस, ऐसे गुड डेस्टिनी, सुंदर भाग्य का हम खुद से निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ये हम अपने दिन में ना, दिनचर्या में इंक्लूड करें एवरीडे। जी सिस्टर, थैंक यू। तो और कोई, आई थिंक जसविंदर जी कुछ पूछ रहे थे।
हाँ जी, ओम शांति सिस्टर, आई विल आस्क यू लेटर। ओके। मुझे लगता है मेरा टॉपिक बहुत ही बड़ा है, बहुत बहुत लंबा टाइम लगेगा। आई थिंक कोई हमारे बात नहीं। पास टाइम है 5 मिनट में, अगर आप पूछे तो। अच्छा, जैसे हम लोग, जैसे आपने कहा कि हमें शुभ इच्छाएं देना, मतलब वेल विशेस हमें देनी चाहिए, यस यस। तो मुझे वो नहीं समझ आया। सपोज कि जैसे हम लोग काम करते हैं, हम अपने आप से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने जो पहले किया था मैं इससे बेटर करूंगा, है ना। एक तो मुझे ये बड़ा वो लगता है कि, पर मैं आजकल मुरली सुन रही हूँ तो मेरे को क्लियर हो रहा है, इसमें इतना भी वो भी नहीं है। बट being in a relationship, like when somebody is abusive to you, तो आप उनको किस तरह से, मतलब how you can tackle them, कि आप मुरली सुन रहे हैं, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, लेकिन अगला बंदा अगर आपको कुछ भी like substance use करके they are abusing you, but जी, how to tackle that, आप किस तरह से, मतलब आप उनको कितनी शुभकामनाएं देंगे, how to manage that? शुभकामना तो सामने वाले को देनी है, मगर साथ में हमको, जैसे आपने कहा ना कि अपने से हमको एक विश रहती है कि मैं भी फिर से ना रिपीट करूं, तो हम मतलब अपने को उस समय पे जब देख रहे हैं कि मेरे से फिर से गलती ना हो जाए, मैं फिर से ऐसे नहीं, तो हम अपने को बेचारा समझ रहे हैं। हमको ये नहीं याद है, दूसरे के लिए तो हम शुभ भावना कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए हम शुभ भावना कर रहे हैं कि हम बहुत शक्तिशाली आत्मा है। तो पहले जब अपने लिए वो गुड विशेस हैं, वो वेल विशेस हैं, सो वी हैव टू बिकम आवर ओन वेल विशर फर्स्ट ना। हमें अपना खुद का वेल विशर बनना है। तो जब हमारे थॉट्स में इतनी मतलब पावर होगी कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे साथ जो होता है अच्छा होता है, मेरे साथ परमात्मा की शक्तियां हैं, कभी कुछ भी गलत मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं डिवाइन बीइंग हूँ ना, मैं दैवी आत्मा हूँ। तो जस्ट इमेजिन अगर हमारे मन में ये थॉट चलता है अपने प्रति, ये वेल विशेस चलती हैं अपने प्रति, तो हाउ स्ट्रॉन्ग विल आवर ऑरा बी। हमारा जो ऑरा है वो इतना शक्तिशाली होगा कि सामने वाले की कभी भी हिम्मत भी नहीं होगी, और कभी भी वो थॉट भी नहीं आएगा कि वो किसी भी तरीके से हमको अटैक कर सके। अटैक तब होता है जब दूसरे वाले को कमजोर देखा जा रहा है ना, और दूसरे वाले को कमजोर कब देखा जा रहा है, या तो सामने वाला हमें कमजोर समझ रहा है, इसका 1% का थोड़ा इफेक्ट होगा, बट ज्यादा इफेक्ट किस चीज का है, जब हम खुद ही खुद को कमजोर और विक्टिम समझ रहे हैं ना। सो कमिंग आउट ऑफ दैट विक्टिम कॉन्शियसनेस ना, कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैंने कुछ किया है, मेरे कर्म खराब हैं, ये सब से इससे बाहर निकलना, अपने लिए थॉट्स कि मैं सुखी आत्मा, परफेक्ट आत्मा, मैं आत्मा सबको एक्सेप्ट करने वाली और बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, डिवाइन सोल हूँ ना। तो इस तरीके से अपने लिए वेल विशर, अपने कर्मों के लिए, अपने पास्ट की हिस्ट्री के लिए, नेवर टू कंप्लेन या नेवर टू फील दैट आई एम अ विक्टिम, दैट्स अ बिग थिंग ना। तो जैसी जी आपने समझा? हाँ जी, हाँ जी, मुझे समझ में आया। लेकिन जी। एक बहुत छोटी सी बात है, सपोज है ना कि आपको किसी ने अब्यूज किया, तो आप पहले खुद को कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हाँ मे बी हमारा ऑरा कम होगा या हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ कम होगी, दैट्स व्हाई इट ऑल हैपेंड। लेकिन अगर हमें हो गया, सपोज हमें किसी ने अब्यूज किया, तो हम उसी टाइम अपने आप को किस तरह तसल्ली दे सकते हैं कि आई एम अ डिवाइन सोल एंड दे आर आल्सो पीसफुल, आई एम आल्सो पीसफुल? उस समय नहीं दे सकते, हाँ, है ना, उस समय नहीं दे सकते। हम अवॉइड कर सकते हैं कि हम उस समय तक ही ना पहुंचे। तो उस समय तक नहीं पहुंचने के लिए अब यही है, कई लोग पूछते हैं कि अच्छा गुस्सा आ गया तो फिर क्या करें। तो एक बार आपके घर में आग लग गई है मान लीजिए, या किसी होल से घर के अंदर सांप आ गया है, तो आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपना बचाव कर सकते हो। अब सांप घर के अंदर आ गया है तो डर तो बना ही रहेगा, छत पे आग लग गई है तो डर तो आएगा ही आएगा, चिंता भी होगी ना, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन है। तो इस समय तो हम बैठ के नहीं, अब हमारा दिमाग इसी को होगा कैसे इसको बुझाएं ना। तो वो जब मतलब आग लग गई है तो हमारा दिमाग इसी सेंस में चलेगा कि इसको बंद कैसे करें, इसको खत्म कैसे करें। तो उस समय हम नहीं सोच सकते कि हम बहुत महान है, ये है, लेकिन हम
जब इसको डे टू डे लाइफ में हो रहा है, जब घर सही सलामत है, तब हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि कहीं कोई छेद ना हो जिससे सांप घर में आ जाए, है ना, कहीं कोई ऐसा हमने कोई लीकेज ना छोड़ा हो जिससे घर पे आग लग जाए ना। एक बार लग गई है तो डैमेज कम या ज्यादा दैट वी कैन कंट्रोल ना, डैमेज कम होगा या ज्यादा होगा दैट वी कैन कंट्रोल, बट डैमेज जरूर होगा। तो हमको ये देखना है कि डैमेज ही ना हो। ओके वी डोंट वांट कि अब चीज हो गई है तो क्या करें कि इतना डैमेज हो या कम डैमेज हो। वी कैन ऑब्वियसली, इफ अ सिचुएशन हैज कम, हम मेडिटेशन करेंगे, जितना हम अपसेट हो सकते थे शायद हम उतने ना हो, बेटर हो जाए, बट डैमेज तो होगा, इमोशनल डैमेज हैज हैपेंड, बट वो डैमेज तक ही हम ना पहुंचे, उसके लिए हमको अपने लिए बहुत अच्छा वेल विशर बनना पड़ेगा। और वो बनने के लिए एज अ रिमाइंडर ना, एवरी टाइम, पानी पीते समय, खाना खाते समय, खाना बनाते समय, हर टाइम अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छा। एंड देखिए लाइफ में कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमारे साथ हो रही हैं, ना पता कि आगे कितने लोगों के साथ ये होती हैं, और अभी कह लो कि हमको यूनिवर्स जो है वो प्रिपेयर कर रहा है ऐसी कई आत्माओं की आगे चलकर मदद करने के लिए ना। सो वी शुड ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी कि इस सिचुएशन से हमारा ब्रेक थ्रू कैसे होगा, कैसे हम दुनिया के काम आ सकते हैं ना, इस तरीके से थैंक यू हम सो अपने लिए मच। विचार रखें। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू जसविंदर जी, थैंक यू। ओके, प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर। और कोई, एनी लास्ट क्वेश्चन? ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। सिस्टर जो अभी हमने बात की ना, जैसे कि अपने आप को विक्टिम नहीं समझना, जी है ना, लेकिन ऐसे तो होता ही है ना कि जैसे जो अभी तक मैंने समझा जानना कि जो चीजें हमने की हैं, जो कर्म हमने किए हैं, वो हम पर वो वापस तो आएंगे। जैसे ब्लैक बॉल्स और व्हाइट बॉल्स वाला कॉन्सेप्ट है, जी वो तो आएगा ही। तो उस टाइम पे हम ऑफ कोर्स वी लाइक उस चीज को अपने आप को मोल्ड करने की बजाय, मोल्ड करने के लिए कि हाँ विक्टिम ना समझे कि हाँ यार ऐसे क्यों हो रहा है, या ऐसे क्वेश्चनिंग ना होकर अपने आप को बेचारा ना मानकर उस चीज को एक्सेप्ट करें कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट वुड हैव हैपेंड एंड आई एम गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। इज दैट राइट? देखिए ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, इसको हम लोग सब जान गए हैं कि हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। तो जब आत्मा थोड़ी वीक है और जब हमको ये पता चलता है कि जैसा तुम करते हो वैसा वापस आता है, तो तुरंत हमारा दिमाग जो है वो इसी उसमें जाता है कि अच्छा ये जो गलतियां करी थी अभी सब वापस आएंगी ना, एक ये वाली भाव, विच इज ट्रू। बट लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि जैसा आप करते हो इस समय पर वैसा वापस आता है। तो हमेशा जो है प्रेजेंट मोमेंट में, आज के दिन में, आज के इस घंटे में, आज के इस क्षण में इतनी शक्ति है कि आज जो हम बीज बोएंगे उससे पहले का किया हुआ कुछ वापस आएगा भी। तो आज में ही इतनी शक्ति है कि हम उसको डिफ्लेक्ट कर सकें या उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकें। लेकिन अगर हम अपना आज जो है वो पीछे बीती हुई हमारी ही गलती को, है ना, थोड़ा सा याद करने में जाता है कि मैंने ये कर दिया था ना एक बार, अभी ऐसे कर दिया था एक बार, इसका फल जरूर आएगा। फल तो देखिए वैसे भी आएगा, और हमें तो पता भी नहीं है कितने पिछले कर्मों का फल तो आ ही रहा है ना। तो हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में क्या सोच है हमारी, हमारी लाइफ के लिए। अभी अगर इस क्षण पे ये सोच है कि आई हैव द पावर, कि अभी मैं जो सोचूंगी वैसा मैं अपना फ्यूचर, वैसा मैं अपना प्रेजेंट बना सकती हूँ, तो पास्ट की गलतियों की बहुत शक्ति नहीं है ना। जैसे कहो कि कोई मर चुका है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है, वो हमको डरा सकता है लेकिन हार्म नहीं कर सकता ना। जैसे कोई आत्मा ने शरीर छोड़ा है तो वो भटक कर हमको डरा सकती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। तो ऐसे ही बीता हुआ कल जो है वो हमको हमारे ही जैसे ना थॉट्स में डराता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि वो बीत चुका है ना। उसको लेकर हम आज क्या सोचते हैं वो बहुत कुछ कर सकता है। तो आज की शक्ति है, आज ये जीवित क्षण है, ये दिस इज अलाइव, दिस मोमेंट इज अलाइव, दैट इज डेड ना, दैट इज गॉन, दिस इज अलाइव। तो ये इसको मतलब यूज करके हम आगे के लिए क्या सोचते हैं, प्रेजेंट के लिए क्या सोचते हैं, उसमें शक्ति है।
ना, मरी हुई बीती हुई किसी चीज में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमको हिला दे या ये कर दे। ये तो अच्छा हमको ज्ञान मिला है कि जैसे किया था वो वापस आएगा, तो इसको प्रेजेंट में यूज करना है ना, यूज इट इन द प्रेजेंट। थैंक यू जी। सिस्टर, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? सिस्टर मैं फिर दोबारा आ गई आपके पास। जी देखो बिल्कुल। आपने अभी कहा कि आज हमारे प्रेजेंट में इतनी शक्ति होनी चाहिए जी जो हमें ज्ञान मिला है, ताकि हमारे जो प्रारब्ध के कर्म हैं, अच्छे या बुरे हम नहीं जानते, उनका हमें इफेक्ट तो होगा लेकिन कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हम सुनते हैं वो कहते हैं कि जो कुछ हमने एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितने जन्मों में किया है, वो विद इंटरेस्ट, जैसे बैंक में पैसे का इंटरेस्ट है, वो विद इंटरेस्ट हमें मिलेगा जरूर, लेकिन शायद उसका अनुभव हमें आज के ज्ञान मिलने से थोड़ा फील कम होगा। इज जी इट ट्रू? इज यस इट ट्रू? बिल्कुल। ऐसे बोलते हैं कि अम, मतलब सफरिंग इज अ चॉइस, है ना। अब यस। मुझे कोई बीमारी हुई है तो मैं समझ गई हूँ ये एक पास्ट के किसी चीज का फल है, समझ गए हैं। लेकिन क्योंकि मैंने अभी में अपनी शक्ति इतनी बढ़ाई हुई है कि बीमारी आई है ना, लेकिन मुझे उसका सफरिंग नहीं है। तो आप देखो किसी को 101 फीवर में भी ऐसा लगेगा कि जीवन खत्म ही हो रहा है, किसी को कैंसर हो जाने के बाद भी दे आर वेरी स्टेबल, क्योंकि अभी के कुछ ऐसे कर्म है ना कि यहाँ पर उसका बहुत असर नहीं है। तो इट इज ऑल अ मैटर ऑफ हियर। यहाँ से सफरिंग आ सकती है, यहाँ से पास्ट का विथ इंटरेस्ट आ सकता है, भले आता भी है, लेकिन यहाँ से अगर शक्तिशाली हूं मैं अभी, तो जब हमको पता ही नहीं चल रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम डिस्टर्ब ही नहीं हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो फिर कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। फिर तो ये हिसाब किताब आया, सेटल हुआ, चला गया। हम तो यहाँ से खुश थे, हम तो यहाँ से शांत थे, है ना। तो सफरिंग इज अ चॉइस। जी राइट। जी धन्यवाद। थैंक जी, यू। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जी, तो और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, टाइम तो वैसे हो चुका है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मिलकर, सच में। इतनी बार हम लोग ना मतलब वर्चुअली मिल चुके हैं, अब रियली आई होप कि कभी खुले एंड वी मीट फेस टू फेस, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। और जैसे कि मैंने आज मुरली क्लास के बारे में बताया, तो बहुत जल्दी हम राजयोगा कोर्स शुरू कर रहे हैं सितंबर में। अगर आप में से किसी आसपास, जो कि मेडिटेशन के पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं ना, तो फिर वही है कि बिंदास होकर लाइफ जीना शुरू होता है, बड़ा मजा आता है। तो इसीलिए आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज, और आगे के लिए भी हम मिलते रहेंगे। दीदी एक कॉल पूछूं आपसे? हाँ जी। मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ जी, सॉरी। सॉरी सॉरी, पूछिए अंकल पूछिए, मैंने गलती से म्यूट गलती कर से। दिया। अंकल अनम्यूट कीजिए, राजेश अंकल अनम्यूट कीजिए, सॉरी। ओके कर दीजिए प्लीज। अंकल अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अभी हो गया राजेश अभी जी। हो गया, हाँ। सपोज करो मेरे प्रति, किसी के प्रति मैंने कोई गलत धारणा बना ली है, हाँ और वो गलत थी, मैं गलत था मतलब, हाँ लेकिन आज भी अगर वो चीज सामने आ जाए तो मैं जी पिछली अपनी गलत धारणाओं को नहीं छोड़ पाता। उसके लिए जी। मुझे क्या करना है? उसके चलते यही है कि हमें अपने आज को बहुत शक्तिशाली बनाना है। आपका कहने का भाव है कि आपके लिए किसी ने गलत धारणा बनाई है? नहीं नहीं, मैंने सपोज करो सामने अच्छा वाले के प्रति अच्छा अंडरस्टैंडिंग गलत कर लिया था, लेकिन वो अच्छा। मेरे पे इतना हावी हो चुके हैं कि मैं जानता हूँ वो गलत नहीं है, मैं गलत था, हाँ लेकिन सामने आने से फिर वही नेगेटिविटी जो आ जाती है, मान लो किसी पिछली की हुई जी बात को, उसका जी। कैसे हल कर सकते हैं? इसका बहुत सिंपल सा हल है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सा हल है कि क्योंकि हमने रियलाइज कर लिया है
कि हमारी गलती थी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, नॉट जब वो सामने आए, लेकिन जब वो सामने नहीं है तब हम मन से हमेशा ये थॉट उनको कर सकते हैं कि मैंने इनको माफ किया और इन्होंने मुझे माफ किया ना, ये बहुत सुखी हैं, हम बहुत सुखी हैं। तो ये थॉट जब हम उनसे मिलने से पहले जब करते हैं, तो एक टाइम आएगा जब ये एनर्जी उनके पास इतना पहुंचेगी कि जब हम मिलेंगे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हावी नहीं होगी। समझते? और गलत तो वो थे नहीं जी, गलत तो मैंने माफी मांगनी है ना। हाँ जी, तो फिर भी ये थॉट करना, क्योंकि शायद गलत हम थे मगर उस टाइम हमने नहीं समझा था कि हम गलत हैं, तो शायद हमने कुछ ऐसा बोल दिया या ऐसा सोच लिया कि अब उनकी भी हमारे प्रति सोच जो है थोड़ी गलत हो गई है ना। तो इसीलिए हम ये कर सकते हैं कि मैं आपको माफ करता हूँ और आप भी मुझे माफ करें। शुक्रिया जी। जी शुक्रिया। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू जी। पीपी शर्मा अंकल, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी, मैं पूछना चाहता था जी। मेरी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। जब हम मेडिटेशन पर बैठते हैं अपने रात को या सवेरे उठकर, तो उस समय 30-35 मिनट तक जब भी हम अपना ध्यान केंद्रित बिंदु पे करते हैं, तो हमें दुनिया भर के सभी जो आपने बताया ना भी, जो भी नेगेटिव पावर हमारे आगे आती रहती हैं, वो जाके 35-40 मिनट के बाद शांत होती हैं। इसको थोड़ा सा ये जल्दी हो सकता है, कुछ भी ध्यान लगे जल्दी? जब हम मेडिटेट करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं सामने। हाँ, इसके लिए तो हमको बस यही समझना है कि मेडिटेशन ऐसा समय है जहाँ पर हम अपने प्रति और औरों के प्रति जैसा चाहे वैसा क्रिएट कर सकते हैं, रच सकते हैं, वैसे संकल्प रच सकते हैं जैसा हम चाहें। तो उस टाइम पे हमें अपने मन में बहुत ये दृढ़ संकल्प हो, डिटर्मिनेशन हो कि ये टाइम पे मुझे कोई और थॉट नहीं लाना है, अपने लिए अच्छा, दूसरों के लिए अच्छा, और अपना ध्यान जो है वो ज्योति बिंदु पे केंद्रित करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम किसी बहुत ही मैले पाइप को साफ करते हैं ना, साफ पानी उस मैले पाइप में डालें, तो पहले क्या होता है, पहले गंदा ही पानी निकलता है। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे मन से और कुछ नेगेटिव बातें, पास्ट की बातें, पिछली की हुई कुछ गलतियां, वो सब सामने आने लगती हैं। तो बस यही समझना चाहिए कि ये आ नहीं रही हैं, ये जा रही हैं। ये पाइप से मन में मैल थी, मेडिटेट कर रहे हैं तो ये मैल सारी अब जा रही है ना, इट इज गोइंग फॉर एवर, हमेशा के लिए जा रही है। तो इस समझ के साथ हम बहुत जल्दी ये जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं इनको फुल स्टॉप लगा दें ना, इनको वहीं पे खत्म कर दें। परेशान ना हो कि ये क्यों चल रहा है, क्या हो गया, वो पुरानी बातों को याद करके हिल ना जाए, यही समझे। और आई थिंक सही मेडिटेशन कैसे करना है वो हम कभी देख सकते हैं ना, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा समय है जब हम अपने मन में बहुत पावरफुल थॉट्स करें, प्योर थॉट्स करें ना, तो उस समय कोई नेगेटिव थॉट हम को सबको मतलब ना बंद करके फिर ही मेडिटेशन में बैठे। जी अनन्या जी, ये बात तो सारी ठीक है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर ये नहीं ठीक होता तो कहाँ तक कोशिश की जाए? क्या नहीं ठीक होता मेडिटेशन में? शर्मा जी जो कह रहे हैं कि थॉट्स आते ही हैं, तो आधा घंटा भी ऐसे निकल जाता है, ज्यादा भी निकल जाता है। नहीं, इसका मतलब है कि हम मतलब हमने थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। अब ये तो यही कहना हुआ कि हम बाथरूम में नहाने गए हैं और हम बस खड़े हुए हैं ना, तो हम जो काम करने गए हैं वो तो हम करके ही आते हैं ना। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो अपने मन में ये थॉट रखना चाहिए कि हम मेडिटेशन करने के लिए ये आधे घंटे बैठे हैं ना। अब आप किचन में खाना बनाने जाओ और खाना बनाना छोड़ के कुछ और ही ना करने लगो, तो ये तो यही दिखाता है कि अभी अंदर में जागृति नहीं है कि मैं क्या करने आई हूँ, क्या करने आया हूँ। तो हमको जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, पहले तो ऐसे टाइम पे हम बैठे ही नहीं जब बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं ना, ऐसे समय पर हम मेडिटेशन के टाइम पे बैठे जब हमारे अंदर पावर है और हमारे अंदर जागृति है कि हम ये क्यों बैठे हैं ना। तो मेडिटेशन किया जाता है आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स करने के लिए, दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स भेजने के लिए। तो
इस इस अवेयरनेस के साथ मेडिटेशन में बैठे ना, तो फिर वो हम ना लॉस्ट नहीं होंगे, दूसरे संकल्पों में गुम नहीं होंगे। थैंक यू। सिस्टर अनन्या, हाँ जी, सिस्टर ओम शांति, ओम शांति मैं आशा बोल रही हूँ जी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एसोसिएशन से, सोसाइटी से। तो जी आपको एक रिमाइंडर देना था, आपने मुझे रिमाइंडर बोला था कल के लिए 11:30 to 12:30 आपने हमारे साथ जुड़ना है जी। इससे मैं आशा जी आपसे इस क्लास के बाद बात करूं 7:30 के आसपास। ओके जी 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 ओके। वैभवी बहन, आप कुछ कह रहे हैं क्या? आपका भी माइक ऑन है। सॉरी, गलती से हो गया लग रहा है। जी जी जी। ओम शांति। सॉरी। तो फिर हम मेडिटेशन करें। सिस्टर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे आपने एक्सपेक्टेशन के ऊपर बताया, लेट्स से कि कोई एक पर्टिकुलर बात पे आपके विचार नहीं मिलते किसी और से, कोई भी एक जस्ट रैंडम सी बात के लिए आप कुछ सोच रहे होगे उस बारे में, तभी आपने कुछ डिसाइड किया होगा या बोला होगा, सामने वाले ने शायद कुछ और उसको परसीव करके उसको रिस्पॉन्ड किया होगा। सो उस केस में वो जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? लाइक ऑफ कोर्स आप उनसे कन्विंस नहीं हो रहे किसी बात से और वो आपसे कन्विंस नहीं है। ओके। सो उस आर्ग्यूमेंट को जबरदस्ती सॉल्व करने के लिए कि मैं ठीक है मैं मान लेती हूँ, एज फीलिंग आना बट नेचुरल हो जाएगा कि शायद हाँ चलो मैंने मान लिया, ओके, बट कहीं ना कहीं वो ऐसा होगा बाद में लगेगा कि वो कॉम्प्रोमाइज था। सो उस केस में कॉम्प्रोमाइज कहें या वो एक्सपेक्टेशन कहें, आई डोंट नो, सो हाउ वी कैन कंट्रोल दैट? आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जहाँ पर कभी कभी हम कुछ चीज़ों को मतलब जितना क्लियरली कम्युनिकेट करें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे कम्युनिकेशन के पीछे हमारी क्या इंटेंशन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पर आपने कहा कि दो लोग हैं और एक दूसरे को कन्विंस करना चाह रहे हैं, तो लेट्स जस्ट सी कि हम किसके लिए कन्विंस कर रहे हैं एक दूसरे को ना। आई थिंक इफ यू डोंट माइंड, आप बाद में और क्लैरिटी से पूछ सकते हैं, बट बात यही है कि अगर हमको ऐसा लगता भी है कि हमने कॉम्प्रोमाइज किया ना, तो मे बी इफ यू कांट एक्सेप्ट कि हमने बाद में यू कांट एक्सेप्ट कि अरे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बात तो वही सही थी या यही करना चाहिए था, जो भी है, तो फिर उसी टाइम पे उसको क्लियरली स्टेट करें ना। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज कही जाती है, सिखाई जाती है कि जहाँ पर राय देने की बात आती है वहां यू बिकम अ मास्टर। वहां अपना पूरा नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली रखिए कि हमको ऐसा लगता है, मेरी ये सोच है, पूरा क्लियरली रखिए। फिर जहाँ पर डिसीजन मेकिंग की बात आती है, इफ आई एम नॉट इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अगर वो डिसीजन किसी और के हाथ में है फॉर एनी रीजन, तो देन जस्ट बिकम अ बालक, मतलब तब बच्चे बन जाओ, चाइल्ड बन जाओ एंड जस्ट एक्सेप्ट इट। क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर परेशान होते रहेंगे, अंदर में परेशान होंगे ना, और फिर वो कुड़ वो लगेगा बर्दाश्त कर रहे हैं ना, सफोकेटिंग फील होगा। तो या तो राय देने के टाइम गिव इट विथ फुल कॉन्फिडेंस, गिव इट विथ मतलब पूरा दिल साफ करके, और फिर जहाँ एक्सेप्टेंस की बात आती है तो उसको भी अच्छा बालक बन के देन एक्सेप्ट ना, जो भी होता है। मे बी दिस हेल्प्स। ओके जी, बट यू कैन शेयर। सिस्टर की आवाज बहुत बहुत मीठी है, तो हम सिस्टर से एक गाना जरूर सुनना चाहेंगे। नहीं, ये तो मैंने आपसे ही कहा था कि आई वाज जस्ट फीलिंग कि आप लोग इतना फ्राइडे को भजन करते हैं और क्या क्या, तो ऐसा ना हो कोई मिस आउट किसी भी तरीके से। तो आई जस्ट ट्राई कि हम एक गीत पर सभी लोग ध्यान करें, मेडिटेशन ही करेंगे हम, तो सब लोग बहुत शांति से बैठ जाएं, और ये बहुत ही प्यारे परमात्मा के लिए ये एक गीत है, तो ये हम सुनकर ना उनको याद करें। तो चलिए, हम परमात्मा को कल्याणकारी कहने के चलते ना उनको शिव बाबा कहते हैं। तो परमात्मा हमारे पिता हैं और साथ में कल्याणकारी है, तो उनका नाम शिव है। तो उन्हीं के लिए एक ये सॉन्ग है और उनके प्यारे बच्चों के लिए।
शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए, लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए, लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा शिक्षा भरी तुम्हारी हम मुरली मधुर मधुर सुने, शिक्षा भरी तुम्हारी हम मुरली मधुर मधुर सुने, बन जाओ योगी तुम सभी, बाबा हमसे यही कहें, कांटों से फूल बन गए, बाबा के हम हो गए, लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा देखा रूहानी बाबा ने निहाल कर दिया, अविनाशी ज्ञान से नया जीवन बना दिया, माया के बंधनों से देखो देखो छूट गए। शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए, लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर, रियली अप्रिशिएट आपका टाइम और आपके एफर्ट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you दीप्ति बहन, and thank you everyone else. Thank you. Thank you. Thank you. Om Shanti. Thank you very much. Thank you, Didi. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. All are blessed. अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सा दीप्ति, बहुत अच्छा। उनकी तो आवाज इतनी अच्छी है ना, बोल कितना मीठा है। भजन बोला वो कितना सुंदर बोला, मन को इतना टच हो गया ना, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने रिकॉर्ड किया है भजन, मैं भेज दूंगी उनकी आवाज का, ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया मैंने। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, किसी का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं सिस्टर से भेज दूंगी, तो आप सिस्टर से जवाब भी आ जाएगा आपको। हाँ जी, थैंक्स दीप्ति, थैंक यू वेरी मच, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बेटा। नहीं जी, आप सब दीप्ति जी का नाम कल्याणी रख लीजिए। बेस्ट हो गया। थैंक यू। चलो जी। और वेडनेसडे को भी शरद का रेडियो का शो हो रहा है, उस पे भी यही सिस्टर